उद्धार पाने के लिए क्या है? सच्चा पश्चाताप अति अनिवार्य है। उद्धार किसको दिया जाएगा? जिसको उद्धार की आवश्यकता मालूम है, उद्धार की कीमत मालूम है। ठीक है ना? तो वो चीज़ हम देख रहे थे। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए सबसे पहले कैसे काम करता है? उसके विवेक के द्वारा उसे क्या ठहराता है? उसका विवेक उस व्यक्ति को क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। उसने बचपन में जो बात की थी या जो अभी तक छिपा कर रखी थी, किसी को नहीं बताई, अपराधी थे, जो एक एक अपराध उसको क्या करा रहा है? विवेक क्या करा रहा है? याद दिला रहा है उसको। ठीक है ना? तो हम देख रहे थे विवेक किन किन बातों में कायल करता है। जो आपने काम किए, जो आपने बातें कही, जो आपने सोचा था, उन बातों के विषय में विवेक आपको क्या ठहरा रहा है? दोषी। यानी कि ये विवेक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की क्या है? आवाज है, उसको चेतावनी दे रहा है, उसको दोषी ठहरा रहा है। और जब एक व्यक्ति दोषी ठहर जाता है तो क्या करता है? फिर वो दुखी होता है कि नहीं होता है? कायल हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो विवेक के बिना कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? कायल। इस करके जो ये सुसमाचार है क्या है? मन फिराव का सुसमाचार है। और दूसरी बात हम उसमें देखते हैं, दूसरा जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए, वो है परमेश्वर का ये पवित्र वचन। पहली बात तो हम देखी, घटनाओं को याद करा रहा है। ऐसा, हाँ, इसके कारण मेरे जीवन में मुसीबत है, ऐसा किया था, वो इसलिए था। ऐसे करके घटनाओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर अपनी इस पवित्र वचन के द्वारा, इस सत्य, ये हमारी आंखें खोलता है, ये ज्योति है, ये आईना दिखाता है। जैसे शीशे के सामने आप जाओगे तो उसमें क्या दिखेगी? अपनी दिखेगी ना? हाँ। और उसमें दाग लगे हुए दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और जब दाग लगे हुए दिखेंगे क्या करेंगे आप? वो याकूब में ऐसा ही लिखा है परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है, एक शीशे के समान है। और जब इस शीशे के सामने आते हैं तो ये क्या दिखाता है? हमारी असली तस्वीर दिखाता है, अंदर की दशा दिखाता है हमें। और जब हमें अंदर से पता लगता है कि हम तो क्या हैं? अशुद्ध हैं, तो लिखा है हम क्या भी कर सकते हैं? उसको मानकर शुद्ध होने का कुछ क्या कर सकते? बाल्टी ढूंढेंगे, पानी ढूंढेंगे, साबुन ढूंढेंगे। क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर गए, शीशे से दूर हटे, फिर भूल गए कि मैं कैसा था। यानी कि अपनी दशा क्या होगी? तो जब वचन आता है, संगति आती है, उस समय हमें थोड़ा सा कायल होते हैं हम। वचन थोड़ा सा हमें कायल कराता हो, तेरा भला, ये तो गलती है, ये तो पाप है। थोड़ा सा संगति हटे, शीशे से थोड़ा सा दूर हटे, परमेश्वर की उपस्थिति से थोड़ा दूर हटे, ओ मैं तो सही सलामत, कोई जरूरत थी। फिर अगली बार जब प्रार्थना होगी, जब दर्पण के आगे प्रभु हमें लाएगा, फिर थोड़ा सा क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें मालूम चलेगा सचमुच में हम दोषी हैं, हमें उद्धार की जरूरत है, हमें बचाए जाने की जरूरत है, हम पाप में पैदा हुए हैं। लेकिन जैसे ही दर्पण से हटे फिर भूल गए। ठीक है ना? तो इसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कायल करता है। आप उसके लिए परमेश्वर के वचन से निकालें प्रेरितों के काम 2 अध्याय में से हम वचन पढ़ेंगे। छत्तीस वचन, 2 का 36 से लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब जिस समाज ने यीशु मसीह के साथ अन्याय किया था, झूठे आरोप लगाए थे, अत्याचार किए थे, मुंह पर थूका था, कोड़े मारे थे, क्रूस पर चढ़ाकर, इन्हीं गलियों के बीच में करीब इस घटना के 40 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही इन्हीं गलियों में यही लोग थे ना। क्या किया था यीशु के साथ?
क्रूस पर चढ़ाया था बेरहमी से। सारी अदालतों ने कहा था, पिलातुस ने कहा था, उसने पिलातुस ने भी, और दूसरा क्या था, हेरोदेस ने भी। फिर पिलातुस ने दोबारा फिर उनको क्या ठहराया, भाई इसका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, मारे जाने के योग्य इसने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो कितने बड़े क्या है ये, गुनहगार था ये समाज। अपनों में प्रभु आया और अपनों ने क्या किया, ग्रहण नहीं किया, क्रूस पर चढ़ाया। और जब इनके सामने ये वचन क्या कर रहा है, आपको मालूम है अब पतरस क्या कर रहा है, पतरस कहाँ से शुरू कर रहा है, पतरस जो पीछे व्यवस्था दिया था परमेश्वर ने, उस व्यवस्था से शुरू कर रहा है। अब्राहम का विषय लेकर, दाऊद का विषय लेकर, कि दाऊद के वंश से आएगा। दाऊद के विषय में कहा गया था, दाऊद तो मर गया, उसका शरीर तो सड़ भी गया, लेकिन वो वास्तव में भविष्यवाणी इसके लिए थी। यानी कि जब वचन बता रहा है, जब वचन को ये क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जब वचन इनको इनका क्या दिखा रहा है, दर्पण दिखा रहा है, और तब इनके क्या हो गए, हृदय क्या हो गए, छिद गए। और तब ये क्या कह रहे हैं, आप अगर जब मैं बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप वचन को पढ़कर क्या करना, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। नहीं तो हमारा मन क्या होता है, एक ही समय दो काम नहीं कर सकते, या तो आप पढ़ेंगे या आप सुनेंगे, ठीक है ना। तो जब आप वचन पढ़ लिया तो फिर आप इधर देखें। तो तब क्या हुआ, जब ये पूरा विषय बता रहा है, आप उसको ऊपर से पढ़ सकते हैं, मैं समय बचाने के लिए मैंने ऊपर से पढ़ा नहीं है। तो इसमें 36 में वो बताने के बाद तब क्या कह रहा है, अतः, यानी कि बताने के बाद कह रहा है, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुम हो वास्तव में उसकी मृत्यु के जिम्मेदार, तुम हो वो दोषी व्यक्ति। वचन क्या बता रहा है एक व्यक्ति को, पापी, गुनहगार। और तब वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, विवेक भी काम कर रहा है, वचन भी काम कर रहा है, और इंसान क्या कर रहा है, इंसान के हृदय छिद गया। क्योंकि जब एक व्यक्ति के गुनाह साबित हो जाएंगे, अब आपको मालूम है कोर्ट में पहले क्या किया जाता है, एक मुजरिम को क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको ढूंढते हैं और केस चलता है। पर जब केस क्या हो गया, जब गुनाह या दोष सारे क्या हो गए, साबित हो गए, गवाह खड़े हुए हैं, तब उस व्यक्ति का हाल क्या होगा, क्योंकि अब बारी किसकी है, सजा की है। जब तक दोषी है, जब तक सबूत आए नहीं है, तब तक उसमें ज्यादा कोई क्या नहीं होता, भाई अभी दोष लगा ही है, अभी क्या नहीं हुआ, दोष प्रमाणित नहीं हुआ। परंतु जब दोष क्या हो गया, लग गया, प्रमाणित हो गया सर जी, जब कोर्ट में मुजरिम इधर खड़ा हुआ है, तुम सजा के, और जब वकील भी इधर खड़े हुए हैं, जब गवाह भी इधर खड़े हुए हैं, और जब उसके किया जो पिक्चर भी चल रही है सामने, और जब ये व्यक्ति का क्या होगा, कमर की हड्डी ढीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबूत सबके सामने आ गए। और अभी क्या करेगा, क्या करेगा, रोएगा कि नहीं रोएगा? फांसी की सजा तो क्या करेगा, खाना अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा? अच्छा, फांसी की सजा है, मान लो गुनाह, जो गुनाह किया उसकी पाप की मजदूरी क्या है, मौत है ना। जब एक पापी व्यक्ति को ये मालूम हो गया मेरे गुनाह की सजा मौत है, तो उसको रोटी अच्छी लगेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी। वो ये बोलेगा कि मैं कल बपतिस्मा लूंगा, उसका तो हृदय छिदेगा। वो तो बोलेगा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, पापों की माफी के लिए मैं क्या करूं। पतरस क्या कह रहा है, धन्यवाद हो परमेश्वर का, न केवल एक पापी व्यक्ति को ये दोषी ठहराता है, बल्कि समाधान भी देता है। क्या समाधान है? मन फिरा, समाधान। और यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले। जब उनके हृदय छिद गए, लिखा है, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, अब भाई बोल रहे हैं, हाँ, पहले पीछे, हे भाइयों, यानी कि क्या आ गया, कमर क्या हो गए, कमर के जोड़, रीढ़ की हड्डी के जोड़ क्या हो गए, जो अब तक क्या बोलकर चल रहे थे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। यहूदी समाज है ये, कट्टर समाज है ये। इन्होंने यीशु को क्या किया था, यानी कि इस वचन में इतनी ताकत है, इस तेजो में, सुसमाचार में, कि एक व्यक्ति को क्या कर देता है, ये ढीला कर देता है, हृदय छिद जाएगा, वो तो रोएगा। जो आज तक अपने पापों को मानता ही नहीं था,
जो जिसको आज तक अपना गुनाह दिखा ही नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसका विवेक छुआ, परमेश्वर ने सुसमाचार, तेजों में सुसमाचार उसको बताया, यीशु की सच्चाई बताई, और पवित्र आत्मा ने भी उस व्यक्ति को क्या किया, कायल किया। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, हृदय छिदे हुए हैं और क्या कर रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और फिर क्या कह रहा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और अच्छा काम हुआ है, इनके हृदय छिदे, विवेक ने, वचन ने, पवित्र आत्मा ने काम किया। सबूत क्या है, लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया उसी दिन इन्होंने बपतिस्मा लिया। और 3000 के लोग किन में मिल गए, इस मंडली में मिल गए। अब ये क्या कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो नीचे लिखा है अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन, भाई कल क्यों नहीं, मैं सच में कहना चाहता हूं, जिस समय एक व्यक्ति को सचमुच में अपने पापी होने का एहसास होगा, मालूम चलेगा मैंने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है और मौत मेरे पीछे है, पाप की मजदूरी मौत है, तो वो फिर कल का इंतजार नहीं करेगा, नए साल का इंतजार, अगले सप्ताह का इंतजार नहीं करेगा। मेरा पति मुझे कुछ कहेगा, मेरी माता मुझे कुछ कहेगी, मेरा समाज मुझे कुछ कहेगा, मेरा कोई और मुझे रिश्तेदार क्या कुछ कहेंगे, चाहे कुछ मर्जी बोलो, इस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकेगा। इसके अंदर ऐसा काम हुआ है, जिसके अंदर ये काम नहीं हुआ ना, उसके पास है ये बाकी सब बहाने हैं उद्धार के लिए। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने समझना है। जिस दिन एक व्यक्ति की आंख खुलती है, वो अंधे के समान चलेगा? चलेगा क्या? आज आपकी आंख खुल गई, अंधे, पहले आप अंधे के समान चल रहे थे ऐसे टटोलते हुए ऐसे, आज अगर प्रभु ने आपकी आंख खोल दी, चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि आंख खुल दी ना, आंख खुली। लेकिन अगर अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं तो आंख खुली ही नहीं है, आंख अभी खुली नहीं है, पापी होने का एहसास अभी हुआ नहीं है। इस करके पहले के समान एक व्यक्ति जी नहीं सकता, पहले के समान एक व्यक्ति चल नहीं सकता, उसकी सोच में बदलाव आएगा। लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन उनमें मिल गए। और वो क्या कर रहे हैं, देखो साहब जी, लिखा है 3000 मनुष्य उनमें लगभग मिल गए, और लिखा है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। क्या कर रहे हैं जी? वचन सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? वचन सीखना। आज तो बपतिस्मा ले लिया, वचन सीखने से कोई मतलब ही नहीं। वचन सीखने से कोई मतलब नहीं। तो असली काम शायद हुआ नहीं। क्योंकि ये वचन क्या है? दूध है। ये सोने चांदी से बढ़कर है। एक व्यक्ति को क्या लगेगा, जो इतना धन थोड़ा अच्छा लगेगा इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को धन अच्छा नहीं, धन में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इसका मतलब ये नहीं है उन चीजें नहीं होंगी, परंतु इस समय इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? शरीर भी नहीं है, आत्मिक जीवन है। जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो क्या होता है? बच्चे का जब एक जन्म होता है, आंटी जी, क्या होता है? कभी कभी पीता है दूध, सप्ताह में पीता है, ज्यादा पिएगा, एक दिन में कम से कम 4-5 बार पीता है। इस बाइबल को खा जाएंगे आप। हाँ। जब टेस्ट लग गया ना, नया जन्म हो गया ना, कोई सिखाने वाला नहीं है तो भी, और हर दिन संगति ढूंढेंगे, संगति कहाँ होगी, संगति कहाँ होगी। ये थोड़ा है कि मतलब संगति क्या लगेगी, बोर नहीं लगेगी, या सिर्फ संडे की उस पर ना, ये तो चीज ही कुछ हो रहा है साहब जी। ये तो अंदर जब काम होगा ना तो वो ही जान सकता है। लिखा है जिस किसी ने पाया मारे आनंद के, जाकर सब कुछ बेचकर क्या कर लिया, खेत को
मोल ले लिया जी। यीशु ने बहुत सारे दृष्टांत बताए इस उद्धार के विषय में, इस अनंत जीवन के विषय में। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदलता है, ये एक व्यक्ति की पूरी सोच को बदलता है। मन फिराव का प्रभाव किधर किधर दिखेगा, हम अगर समय मिला तो हम देखेंगे, अभी हमारा समय इतना नहीं हमारे पास। मन जो फिराया, पश्चाताप किया, उसका प्रभाव किधर किधर दिखेगा, उसके कामों में दिखेगा, उसके चाल चलन में दिखेगा, उसके व्यवहारों में दिखेगा। जो ये भी पहले करता था वो करेगा। अब इसको टीवी अच्छा थोड़ा लगेगा, मतलब ही नहीं। अब फिल्में अच्छी थोड़ा लगेंगी, नाटक अच्छे थोड़ा लगेंगे। अब इसको धन दौलत इतना प्रिय है, प्यास बुझ गई। अब सामर स्त्री घड़ा किधर छोड़ेगी? अगर घड़ा नहीं छोड़ रहा है तो, घड़ा नहीं छोड़ रहा है तो अभी प्यास बुझी नहीं है। घड़ा छोड़ने का मतलब है और कहीं से जो पीने का, जो और कहीं से जो टेस्ट लेने का, और कहीं से जो तृप्ति पाने का, जो अगर अभी तक वो चीजें छूटी नहीं है तो क्या नहीं है, क्या नहीं है। क्या कहा था सामरी स्त्री को प्रभु ने? जो जल तू पीती है इससे कभी तृप्त नहीं होगी, परंतु मेरे पास वो जल है, अगर तू उसे पिएगी तो फिर कभी प्यासी नहीं होगी। जो पी रही है ना, उससे वो, उसको कभी फिर जरूरत तुझे क्या नहीं होगी, उससे कभी जरूरत नहीं होगी। साहब जी, जिन चीजों में हम पहले सुख ले रहे थे, मजा ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, झूठ में, नाशवान वस्तुओं में मजा ले रहे थे, चाह के चीजों को देख रहे थे, दारू पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, या जो भी कुछ कर रहे थे, इसको बोलना थोड़ा पड़ेगा ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे नहीं, ये कोई नियम थोड़ा देता है, ये नया जीवन देता है, ये आजादी देता है, ये स्वतंत्रता देता है, ये अंदर खुशी देता है। दुनिया पागल बोलेगी, लेकिन हम में से ज्यादा क्या होते हैं आजकल? बुद्धिमान होते, पागल बनना। लेकिन यीशु ने क्या कहा उस सामरी स्त्री? काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती जो आज तुझसे पानी मांग रहा है ना, ये है कौन है, तो तू इससे मांगती और ये तुझे क्या देता? जीवन का जल देता, और उसे पीकर फिर तू कभी प्यासी करी। प्रभु ये तो मैं भी पाना चाह रही हूँ, ये मुझे चाहिए, मुझे, ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने, वो दूसरे हिसाब से देख रही है बातों को, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को क्या नहीं कर पाता उतना समझ। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु सिखाएगा। प्रभु ने क्या कहा? चल अपने पति को बुला ला फिर। पानी चाहिए दिया। अब आ गया सही तस्वीर। कह रहा जी मेरा पति तो नहीं है। कह रहा मुझे मालूम है तेरे पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है, और छठे के साथ, जिसके साथ तू अभी है ना, वो भी तेरा नहीं। बस उधर ही हो गया सारा काम उसका। जब सच्चाई बताई, कमर का जोड़ ढीला हो गया कि नहीं हो गया? दौड़ी जा रही है कहीं, किधर? गवाह औरों को बताने जा रही कि जो मैं करती थी वो उसने बता दिया। पहला काम करेगी अभी ये? पहले जैसे काम करेगी अभी ये? नहीं कर नहीं सकती, प्यास बुझ चुकी है। इसलिए दूसरों को बोली कहीं यही तो मसीहा नहीं, क्योंकि इसको वो चीजें मालूम नहीं है मसीहा के बारे में ज्यादा, लेकिन इसको मालूम हो गया ये कोई व्यक्ति, मतलब कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहूदी तो हमारे इधर से, इस इलाके से जाते ही नहीं है। दिखता तो ये यहूदी है, परंतु ये कुछ और ही है। देखो कहीं यही तो मसीहा नहीं है। यानी कि कैसे बताया होगा उसने? कोई मानेगा? वेश्या की कोई मानेगा? मानेगा क्या? ना, कोई नहीं मानेगा। अगर किसी गुरुजी को पकड़ेंगे सारी दुनिया मान लेगी। हाँ। किसी प्रधानमंत्री, उसको जो गांव का जो प्रधान होगा, सरपंच होगा, या उसकी तो सारे क्या कर लेंगे। लेकिन एक पापिन स्त्री, एक वेश्या स्त्री, आपको मालूम है यीशु किन का उद्धार करने के लिए आया? पापी और वेश्या। जो बोलते हैं ना हम धर्मी हैं, वो कभी उद्धार नहीं पाएंगे। जो कहते हैं ना अभी हम देखते हैं, यीशु कह रहा है मैं जो देखते हैं भाई,
मैं इसलिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखने लगे, और जो देखते हैं वो क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं। जो अपने आप को धर्मी कह रहे थे वो सब ठुकरा दिया यीशु को उन्होंने। उनकी आंखें बंद थी, बुद्धि बंद थी, लेकिन जिन्होंने अपने पापों को मान लिया, मन फिराया, जिनके जीवन में प्रभु की वचन और आत्मा ने काम किया, वो क्या पा गए? उद्धार पा गए। तो वो सारी बातें आप उसको यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो देख रहे थे, तो मतलब दूसरी बात क्या है, परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को काम कर रहा है? उद्धार देना। 4 में है ना सामरी स्त्री का जिक्र। हाँ, तो देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, आंटी जी कैसे काम कर रहा है, हमने समझना है। देखो उद्धार इतनी बड़ी चीज है। उद्धार का मतलब है एक व्यक्ति के पापों की माफी मिलनी है। इधर देखिए मेरी तरफ। उद्धार का मतलब एक व्यक्ति को पापों की माफी मिलनी है, एक व्यक्ति का पाप से छुटकारा होना है। आंटी जी इधर देखें, सिस्टर जी। और एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होना है। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने आना है या एक नया मनुष्य तब ने भी आना है। तो इतना बड़ा काम एक व्यक्ति के जीवन में होना है, तो मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको पूरे होशो हवास में ला रहा है, अपने आप पे में लेकर आ रहा है। इसको एक एक चीज समझ आ रही है, और इसको पापी होने का पूरा एहसास भी हो रहा है, उससे छुटकारा पाने का क्या भी हो रहा है? मन भी हो रहा है। और प्रभु पर क्या भी आ रहा है? विश्वास भी आ रहा है। ठीक है ना। तो वही काम प्रभु करने के लिए आया। इसीलिए परमेश्वर ने तेजों में क्या दिया है? सुसमाचार दिया है। और भी इसमें काफी वचन है। और तीसरी बात, एक व्यक्ति को परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को कैसे उद्धार के लिए तैयार करता है, किन किन साधनों का उपयोग करता है? विवेक का उपयोग करता है, और अपने वचन का उपयोग करता है, और पवित्र आत्मा का उपयोग करता है। ठीक है ना। तीसरा, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा कायल ना करे ना, अगर अभी मान लो आपके पास विवेक भी है, आपके पास ये वचन भी है, अगर अभी पवित्र आत्मा काम ना करे, पवित्र आत्मा आपको कायल ना करे, पवित्र आत्मा आपको मसीह के बारे में, क्रूस के बारे में, उन घटनाओं को ताजा ना करे, तो भी क्या नहीं हो सकता? उद्धार नहीं हो सकता। देखो यूहन्ना 16 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा। यूहन्ना 16 अध्याय निकाल लो, 16 का 8 वचन पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। किसके विषय में? पवित्र आत्मा का काम क्या है वास्तव में? पवित्र आत्मा काम यही थोड़ा है कि वो अन्य भाषा बोलेगा, नहीं है। पवित्र आत्मा का असली काम क्या है? अगर आप अन्य भाषा में आराधना करते हैं, आप बोलते हैं पवित्र आत्मा पाया है, अगर पवित्र आत्मा ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो आत्मा सही नहीं है, वो दूसरी आत्मा है। आत्मा को कैसे जांचा जाता है? पवित्र आत्मा का काम कुछ और है और दूसरी आत्मा का काम कुछ और है। पवित्र आत्मा पवित्र है। वो एक व्यक्ति को क्या करेगा? कायल करेगा। किसके लिए करेगा? देखो उसमें पढ़ो, 8 वचन पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, संसार को पाप के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। एक भी सवाल किसी के पास नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा? सरेंडर हो जाएगा। सचमुच में मतलब पवित्र आत्मा का इतना बड़ा काम है एक व्यक्ति के जीवन में। मैंने कई बार बताया, जब बेडोल और सुनसान पड़ा था, पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। ऐसे एक पापी के अंदर, इससे पहले कि पवित्र आत्मा अंदर आए, उससे पहले एक पापी के बाहर से पवित्र आत्मा मंडराता है, उसे कायल करता है। उसे मालूम तो हो मैं पापी हूं, और अपने पापों से छुटकारा पाएगा, शुद्ध होगा, तब किधर भी आ जाएगा वो अंदर आने से पहले। अंदर ऐसे थोड़ा आएगा, भूत प्रेत ऐसे घुस जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएगा। इसलिए यीशु ने कहा, जो मांगेगा, जो प्यासा होगा, जो ढूंढेगा,
स्वर्ग का राज्य भी उसके बारे में भी और किसके बारे में भी, पवित्र आत्मा के बारे में भी। ये वैसे घुसते ना तो यीशु मसीह ऐसे घुसता और पवित्र आत्मा भी ऐसे घुसता नहीं है। शैतान ऐसे घुसने के लिए बैठा हुआ है, वो किसी भी नाम से आ जाएगा। आज बहुत संगतियों में आराधना तो है, लेकिन क्या नहीं है, संसार के प्रति, संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और न्याय के प्रति क्या नहीं है, कोई कायलता है ही नहीं है, पश्चाताप है ही नहीं है लोगों के अंदर। संसार में पूरे डूबे हुए, मतलब कोई क्या ही नहीं है, क्या ही नहीं है कोई भी। तो क्या वो पवित्र आत्मा है? फिर आप बताओ, यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा का मेन रोल क्या होगा? वो क्या करेगा? कायल करेगा, निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब है जिसके सामने अब कोई क्या ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो अलग विषय है, समझ देगा, बुद्धि देगा, सहायता, वो अलग चीज है। परंतु मेन जो इधर प्रभु क्या कह रहा है, संसार को, पापी व्यक्ति को पाप के बारे में कायल करेगा, धार्मिकता के बारे में। इसलिए एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने पापों को मानने का, चिल्लाएगा। फिर वो, आपको मालूम बहुत सारे जिक्र हैं, 18 अध्याय लूका में जिक्र है। यीशु ने 2 उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति प्रार्थना में आए, एक पापी चुंगी लेने वाला था और एक कौन था? फरीसी था। फरीसी प्रार्थना कैसे कर रहा है? ओ प्रभु मुझ में तो कोई, लिखा हो अपने मन में प्रार्थना कैसे करने लगा, देख प्रभु मैं इस पापी के समान नहीं हूँ, मैं तो सप्ताह में भी क्या भी करता हूँ, प्रार्थना में भी जाता हूँ, ओ बाइबल भी पढ़ता हूँ, ओ दशमांश भी दे देता हूँ, प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जैसे वो कौन बोल रहे थे? यूसुफ के भाई। लेकिन एक पापी चुंगी लेने वाला कैसे क्या कर रहा है? लिखा छाती पीट पीट कर क्या कह रहा है? स्वर्ग की तरफ उसने आंख उठाना भी नहीं, लिखा छाती पीट पीट कर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। यीशु ने कहा वो फरीसी नहीं, परंतु ये पापी व्यक्ति धर्मी ठहराया, जाकर अपने घर गया। परमेश्वर किसे धर्मी ठहराएगा? जो अपने पापों को न केवल मानेगा, कायल भी होगा। ठीक है ना? तो पवित्र आत्मा का काम क्या होगा? कायल करना है। 13 वचन भी पढ़ो साहब जी, 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का आत्मा का मतलब क्या? आपके सामने सच्चाई को रखेगा, सत्य को रखेगा। सत्य क्या है? हम पापी हैं। सत्य क्या है? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। सत्य क्या है? मार्ग, सच्चाई, जीवन यीशु है। सत्य क्या है? परमेश्वर पवित्र और मैं पापी व्यक्ति हूं। तो वो क्या करेगा? ये सच्चाई रखेगा व्यक्ति के सामने और कायल करेगा, उसके ऊपर मंडराएगा, उसे अंधकार में पड़े हुए के ऊपर ज्योति चमकाएगा। और तब वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने गुनाह, अपने पापों को मानकर इस चुंगी लेने वाले के समान क्या करेगा? हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर। और इसी प्रकार लूका 7 अध्याय में एक पापिन स्त्री आई, फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन के लिए बैठा हुआ था। उसने क्या किया? वो बहुत कुछ खाने के लिए बनाया हुआ था। किसने? फरीसी ने। और यीशु भी वहाँ आया था। तो सब क्या कर रहे थे? आराम से बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे यही भक्ति है। अच्छा कोई बात नहीं, यीशु बैठा हुआ था और इतने में एक पापिन स्त्री आई। पापिन स्त्री आई और चुपके से क्या किया उसने? तो यीशु, देखो घटना पढ़ लो थोड़ा सा, फिर हम प्रार्थना करें, ठीक है? लूका 7 में है, लूका 7 अध्याय, कितनी सुंदर घटना है। लूका 18 अध्याय में उस पापी के विषय में भी है। देखो उद्धार कौन पाएगा, धर्मी प्रभु किसको ठहराएगा, माफ़ी कौन पाएगा, उस चीज़ को हमने समझना है। दिल की गहराई से पापों का एहसास होना, दिल की गहराई से अपने पापों को मानना। लूका 7 अध्याय में फरीसी के घर में पापिन स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे कहा, विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। 36 से 7 का 36 से मैं पढ़ रहा हूँ। और लिखा है वह उसके भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री, देखो नगर की एक पापिन स्त्री, यीशु किसके लिए आया? धर्मियों के लिए थोड़ा आया है,
किसके लिए? पापियों के लिए यीशु पापियों से क्या करता है? प्रेम। कितना प्रेम करता है वास्तव में, क्योंकि हम सब पापी थे। परंतु जो कहता है मैं पापी नहीं हूँ, उसका क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। यदि हम कहें हमने कोई पाप नहीं किया, पहले यूहन्ना में लिखा है अगर हम अपने पापों को मान लें, उन्हें छोड़ दें, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करने में क्या है? विश्वास योग्य, और उसका लहू हमें क्या करेगा? सब पापों से शुद्ध करेगा। परंतु यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमें कोई गलती ही नहीं है, हमें कोई अपनी गलती नजर ही नहीं आ रही, हमें दूसरों की गलती दिखती है, अपने अंदर की चीज अगर मालूम ही नहीं है, दिखी ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो फिर कभी उद्धार भी नहीं होगा। तो इधर इस पापी स्त्री का उद्धार कैसे हुआ, या इसने पापों की क्षमा कैसे पाई? देखो इधर लिखा है, उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने के लिए बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। क्या लेकर आई? अपने आप को लगा सकती थी। हम तो क्या करेंगे? अपने आप को सजा कर खूब इस तरह सेंट पेंट लगा कर आएंगे आराम से। पापी व्यक्ति क्या कर रहा है? इधर लेकर आ रहा है। क्या कर रहा है सिस्टर? ये बातें बहुत गहराई की हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है, एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होने का सवाल है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? लिखा है संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पांव के पास, लिखा है, पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को अपने आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ये चीज को, ये देखो, ये चीज एक व्यक्ति के अंदर आना अति जरूरी है। हमने क्या कभी यीशु के कदमों में आंसू बहाया है? कोई? हमारी प्रार्थनाएं सूखी हैं। क्यों सूखी हैं? क्यों सूखी हैं? वाह 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 वाह। क्या आपका मन कभी टूटा है? क्या आपने कभी यीशु के कदमों में बैठकर अपना आंसू बहाया है? क्या उसके पांव चूमे हैं कभी? आंटी जी, इस चीज को हमने समझना है। जिसको अपने पापी होने का एहसास है ना, जिसको मालूम है कि मैंने पाप किया है और पाप भी इतने बड़े हैं, परमेश्वर इनकी माफी, लेकिन ये मालूम है अगर यीशु मुझ पापी के पाप माफ कर सकता है, तो आप यीशु से कितना प्यार करेंगे? हैं? अपने आप को थोड़ा सजा रही है वो, अपने आप को थोड़ा सेंट लगा रही है, इत्र लगा रही है। हम होंगे तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि पापी होने का क्या है? एहसास है। और क्या कर रही है? यीशु के पांव के पास बैठकर अपने आंसुओं से क्या कर रही है? और प्रभु करने भी दे रहा है, क्योंकि यीशु किन के लिए आया है? पापियों के लिए तो आया है। पापी से कितना प्यार करता है प्रभु। सचमुच में जब एक व्यक्ति को इस चीज की गहराई का मालूम हो, दिल की गहराई से अपने पापी होने की दशा और परमेश्वर के प्यार की गहराई कितनी है, मुझ पापी से कितना प्रेम किया गया है, ये व्यक्ति पहले के समान चल चल चल, अरे नहीं सकता तो बोल दो, पहले के समान चल नहीं सकता। और देखो आगे लिखा है, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे। देखो मैं आपको इस चीज पर लाकर छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु कितना महान परमेश्वर है, पापियों से कितना प्यार किया है उसने। काश हमें ये चीज मालूम हो जाए। तो इधर लिखा है, मैं फिर से 38 वचन पढ़ता हूँ, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। यानी कि एक दो आंसू नहीं आया, एक दो आंसुओं में नहीं पांव भीगते, आंसुओं की धारा बह रही है। क्यों? क्योंकि पापी हूं। होने का एहसास है,
पापी होने का एहसास है। अभी तक हालांकि इसने यीशु क्रूस पर मरा, ये वो कुछ नहीं देखा। अरे हमने तो सारा कुछ देख लिया, हमें तो शायद आज तक आंसू भी आया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अंदर की असली दशा एहसास नहीं है। परंतु इस पापी की हालत देखो आप, कौन माफी पाकर जाएगा, किसे यीशु प्यार करता है। और इधर जब हम देखते पहुंचने लगी और लिखा और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इतर। अरे ये पांव क्या है? ये चीज मैं सच में कह रहा हूँ, ये आत्मिक चीज है। अगर आप काश हमारी समझ खुल जाए और हम उस यीशु को, उसके कदमों पर, वो कितने जिनको गुनहगार तो मैं था, मुझ पापी के लिए जिसको क्या किया गया, छेदा गया। इस व्यक्ति को अब चाहे दुनिया जो मर्जी इसको बोलती हो, लेकिन ये मेरा क्या है? प्रभु है, स्वामी है। और मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान किसका है? किसका है? परमेश्वर का। इस यीशु का है। यस। अब इतर किसके लिए है? यीशु के लिए है। अब मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए मरा है। इससे बढ़कर समर्पण और प्रेम और पश्चाताप किसके अंदर आना है? वास्तव में मेरे और आपके अंदर आना है। दिल की गहराई से आना, ऊपर ऊपर आने से बात नहीं बनेगी। ठीक है ना? बस अभी खत्म करने जा रहे हैं हम। तो इधर हाँ सिस्टर आप चले जाओ। ईश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में जैसे उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप कर रहा है, ऐसे ही ये पापिन स्त्री रो रही है, पश्चाताप कर रही है, यीशु को बार बार चूम रही है, अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगो रही है और बालों से पोंछ रही है और उनके ऊपर इत्र मल रही है। क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा एहसास हुआ है, प्रभु मुझ पापी के लिए तूने क्यों अपना प्राण दिया? खुदावन, मुझ पापी में तूने क्या देखा प्रभु? शायद इस पापिन स्त्री के लिए तो अभी यीशु क्रूस पर भी मरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रेम हम देख सकते हैं। उसको ये एहसास है यीशु कोई आम व्यक्ति नहीं है। यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है और मुझे इस उद्धार की ज़रूरत है। मैं पापों की क्षमा पाने की हक वो हूँ। मुझे आज माफ़ी चाहिए और यीशु के अलावा और कोई मेरे पापों को धो नहीं सकता। इसलिए वो अपने पापी होने का एहसास करते हुए वो आंसुओं के साथ यीशु के पाँव को भिगो रही है। आइए थोड़ी देर हम भी प्रार्थना करें। हमारा भी मन टूटे मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी पड़ती भूमि को जोतें। आइए एक ऐसा मन लेकर आए प्रभु के पास, टूटा हुआ हृदय लेकर आए। प्रभु टूटे मनों को तुच्छ नहीं जानता, वचन कहता है। परमेश्वर पिसे हुओं का उद्धार करता है, वचन कहता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जो अपने पापों को मान लेते हैं, जो उनको छोड़ देते हैं और जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, उनका पश्चाताप उनके कामों में दिखता है। उनके आंसुओं बता रहे हैं कि इसके अंदर पश्चाताप है। उनके अंदर का समर्पण बता रहा है कि इसके अंदर सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। क्या हम मानेंगे? क्या हम कहेंगे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर प्रभु? क्या हमारा मुंह खुलेगा? क्या हमारा मन खुलेगा? हम अपने मन को कठोर भी कर सकते हैं, मुंह को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन आज मौका है। आइए यीशु मसीह के पांव पर रो दें, पश्चाताप करें। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे कायल कर प्रभु, मैंने गुनाह किया है प्रभु। प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं जो मेरे पापों को धो सके प्रभु। कोई ऐसा लहू और नहीं जो मुझ पापी के लिए बहाओ प्रभु। कोई और मार्ग नहीं खुदावन प्रभु। कोई नहीं था जो मुझ पापी के लिए आता खुदावन। कोई नहीं था जो मुझ पापी से प्रेम करता खुदावन।
प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे नया जीवन दे। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरी महिमा करूंगी प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगी प्रभु, मेरा सब कुछ तेरे लिए होगा खुदावन। तो मेरे जीवन का सर्वोच्च होगा, स्वामी होगा, प्रभु होगा खुदावन। प्रभु मैं तेरे चरणों में आई हूं, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, दिल की गहराई से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, बोलो आ रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस खत्म कर दिया मैंने। आइए प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करें। सचमुच में हर एक आत्मा से ये आवाज निकले, दिल की गहराई से पापी होने का एहसास हो। एक छोटी प्रार्थना काफी है, बस एक प्रार्थना की दूरी है, एक मन फिराव और पश्चाताप की दूरी है। आज ही माफी का दिन है प्यारे प्रभु। प्रभु हर एक के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर प्रभु। मनुष्य के ज्ञान से कुछ नहीं होगा खुदावन, मनुष्यों के प्रयास से नहीं, ये तेरी आत्मा के द्वारा ही संभव है प्रभु। ये तेरे पवित्र वचन, तेरे अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा ही संभव है प्रभु। हम हर एक के अंदर दिल की गहराई से पापी होने का और पश्चाताप आने के लिए आप कार्य करें, मदद करें प्रभु। हर एक आज पुकार उठे, यीशु तुझे अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज मेल कर ले, क्षमा पा ले और शुद्ध हो जाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, ये वचन हर एक के जीवन में काम करता रहे प्रभु। आपकी मर्जी के जीवन में पूरी हो जाए, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे, आमीन। जय मसीह की।